बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ्स पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बहुत ही इजी मेथड से आपको सारे एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। हम मैथ के भी सब्जेक्ट्स करेंगे, क्लास 9 के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब सब्जेक्ट्स करेंगे। और अगर अगर आपने कहा कि जी मैम मुझे उर्दू का भी करवाएं, इंग्लिश का भी करवाएं और इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान के सब्जेक्ट्स भी करवाएं, तो इंशाल्लाह लाजमी उनकी भी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। और इसी तरीके से क्लास 10th के भी सारे तमाम सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोस अपलोड हो जाएगी बहुत जल्द। इसी तरीके से ये तो दोनों क्लास 9 एंड क्लास 10 जो थे पंजाब बोर्ड के, और इसके अलावा फेडरल बोर्ड की भी क्लास 9 थे क्लास 10 के आपको बहुत जल्द वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो है हमारे पास आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने जितनी वैल्यू जितने यानी क्वेश्चन नीचे मेंशन होंगे उनका आपने ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इनकी दो टाइप्स हमें बताई हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जो सो ऑन चलते रहते हैं। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल में तो होते हैं लेकिन सेम पैटर्न में आगे आगे मूव करते जाएंगे और इनका पैटर्न बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक है, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। वो है हमारे पास 1/4, जो इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, और ये अब हमारे पास आप देखें कि ये है फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से 8/25 है और इसका आंसर आ जाएगा 0.32। और 3/8 है, उसका भी आंसर आ जाएगा 0.375। ठीक है ना, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे अभी हम देखते हैं 1/3, उसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.333 सोन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिपीट होने वाले रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर 1/6 है तो हम कहेंगे 0.666। ठीक है, ये भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है और ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है जो ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेम पैटर्न में चलते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे जो डिफरेंट होंगे, ठीक है, सेम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अभी ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स थे जिनमें बार 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 वही नंबर्स रिपीट हो रहे थे। लेकिन नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो रिपीट नहीं होते, डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं और इसको हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.145 है, ये भी सो ऑन है। ठीक है, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन डिफरेंट नंबर से सेम पैटर्न नहीं चल रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू देख लें कि 2.71828, ये भी एक जैसा सेम पैटर्न नहीं है, तो ये भी आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। √2 = 1.414, ये भी आपके पास ना ख़त्म होने वाले नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है ना, अब है हमारे पास एक और भी थिंक है, पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना है
कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वो आपके पास इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर आ जाता है। जैसे √4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, यानी स्क्वायर का मतलब है दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ऐसे √9 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 36 का 6 है, ठीक है। अब अगर आप इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, √3 का, √5 का, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको हम कहेंगे कि इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.3535। ये बात देखें कि आपके पास ये दोनों नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, 353535। तो ये आपके पास जहाँ नंबर्स रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं, जो वो रिकरिंग नंबर होते हैं, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6, ठीक है। 6 के ऊपर जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं बार। बार का मतलब होता है कि ये जो एक नंबर होगा ये बार 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 रिपीट होता जाएगा, बार बार लिखेंगे हम। और जहाँ बार बार रिपीट होता है उन नंबर्स को कहते हैं हम कि ये रिकरिंग नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारे पास 0.236067, ठीक है। अब ये देखें कि ये ना ख़त्म होने वाला नंबर है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये क्या है? ये डिफरेंट पैटर्न पे 2 3 है, फिर 6 0 है, फिर 6 7 है, ठीक है। तो ये जो जहाँ नंबर्स रिपीट नहीं होते, डिफरेंट आ जाते हैं, वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए √7 है, √7 भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा, तो ये आपके पास इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो है ई की वैल्यू आपको पता है 2.718, की आपने याद करनी है, 2.17828। तो इसमें भी नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपके पास इरैशनल नंबर है, ठीक है, इरैशनल नंबर आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास है पाई की वैल्यू होती है 3.1415, डेसिमल है, सो ऑन है, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट पैटर्न आ रहा है, तो ये भी आपके पास इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 + √11, ठीक है ना। अब अंडर रूट की वैल्यू अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में है तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो वो आपके पास इरैशनल में आ जाएगा। इरैशनल किसी भी परफेक्ट ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर को, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, उसको आप अगर प्लस करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो उसका भी आंसर इरैशनल ही आएगा। तो आपने यहाँ से देखते ही समझ जाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। अब ये 3 √3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.75, और ये कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 2 - √2, 2 + √2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसका पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका समझ आएगा कि हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। 2 और 2 दोनों 2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, √2, ठीक है। और √2 आपने दोनों दो दफ़ा जो लिखा है उनको हमने एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर देना, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस आ जाएगा, इस 2 को हम √2 से कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 2, और 2 जो होता है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। कोई सो ऑन नहीं है, कोई चल नहीं रहा, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाजमी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।